इसके बाद में जो ये नीले कलर के वायर हैं, ये पैनल वाले वायर हैं, तो इन्हें मैं हटा देता हूँ। अब इसके बाद में जो मोटर की केबल रहती है RYB वायर, इन वायरों को हम पैनल में से खोल लेंगे। ठीक है, तो इन्हें भी मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। दोस्तों मैंने पैनल में से मोटर के वायरों को खोल लिया है और यहाँ पर जो पैनल में रनिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है ये पूरी तरह से जल गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरा रनिंग कैपेसिटर उपयोग में लिया हुआ है। अगर आपके पैनल बोर्ड में ये रनिंग कैपेसिटर ठीक ठाक है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी कि हमें इसमें से किसी भी कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो मैं इस पैनल बोर्ड को रखता हूँ बाजू में। तो दोस्तों अब हम करते हैं कैपेसिटर की वायरिंग, यानी कि कंडेंसर को हम मोटर के वायरों के साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने 50 माइक्रोफैरड का एक कंडेंसर लिया हुआ है, क्योंकि मेरी मोटर के साथ में जो पैनल बोर्ड है उसमें 50 माइक्रोफैरड का कंडेंसर लगा हुआ था। ठीक है, तो कंडेंसर में 2 वायर रहते हैं और मोटर के 3 वायर हैं। तो हम क्या करेंगे, कंडेंसर का एक वायर मोटर की लाल वाले वायर के साथ में जोड़ देंगे और जो कंडेंसर का बचा हुआ वायर है इसे मोटर के पीले वाले वायर के साथ में जोड़ देंगे। तो कंडेंसर का कनेक्शन पूरा हो गया है। दोस्तों अगर आपकी मोटर के साथ में जो पैनल बोर्ड है उसमें एक से ज्यादा रनिंग कंडेंसर लगे हुए हैं तो दूसरे को भी हम सेम इसी तरीके से जोड़ेंगे। जितने भी कंडेंसर लगेंगे सबका कनेक्शन इसी तरीके से पैरेलल में होता जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कंडेंसर का कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पर जो लाल और नीला वाला वायर है इसे हम फेज सप्लाई यानी कि इनपुट सप्लाई के साथ में जोड़ेंगे। अगर आपकी मोटर न्यूट्रल फेज पर चलती है तो इन दोनों वायरों को हम न्यूट्रल फेज पर जोड़ देंगे और अगर आपकी मोटर फेज टू फेज पर चलती है तो इन दोनों वायरों को हम फेज टू फेज पर जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 वायर के टुकड़े लिए हैं और एक वायर को हम लाल वाले वायर के साथ में जोड़ देंगे और दूसरे को हम नीले वाले वायर के साथ में जोड़ देंगे, जिससे कि जब हम मोटर को ऑन ऑफ करेंगे तो हमें सुविधा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन वायरों को जल्दी से जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इनपुट वाले वायरों को जोड़ दिया है। अब जितने भी ज्वाइंट है सभी पर हम टेप लगा देंगे। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों ये कनेक्शन पूरा हो गया है। अब मैं आपको मोटर चला करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूज के नीचे की साइड में मैंने 2 छोटे छोटे से तार के टुकड़े जोड़ रखे हैं, जिसमें हम मोटर की जो इनपुट वाली वायर है उन्हें जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं फ्यूज को लगा देता हूँ। अब दोस्तों जो हम मोटर की इनपुट वाली वायर है एक वायर को इस फ्यूज के साथ में जोड़ देंगे और जो दूसरा वायर है इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जो हमारी मोटर है वो ऑन हो चुकी है, यानी कि मोटर चल चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपनी मोटर को विदाउट पैनल बोर्ड के एक कंडेंसर से चला सकते हैं। दोस्तों आपने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि अगर हम अपनी मोटर को विदाउट पैनल बोर्ड के इसी तरह से एक कंडेंसर से डायरेक्ट चलाएंगे तो हमारी मोटर दुगने प्रेशर से पानी देगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने प्रेशर से अभी ये विदाउट